ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय गौ माता। आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने विष्णु सहस्त्रनाम और नाम जप की महिमा का श्रवण किया। आज हम आषाढ़ मास महत्तम के 7वें अध्याय के बारे में जानेंगे कि अन्नदान, गौ सेवा और दान पुण्य का कितना महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदानम परम दानम, अर्थात दानों में अन्न दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, आषाढ़ मास में कौन सा दान सबसे अधिक फलदायी माना गया है? क्या थोड़े से दान से भी भगवान प्रसन्न होते हैं? सूत जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान श्री हरि दान की मात्रा नहीं बल्कि दान करने वाले के भाव को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से एक मुट्ठी अन्न भी दान करता है तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। सूत जी ने आगे एक कथा सुनाई। एक गांव में हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु पर उसका अटूट विश्वास था। आषाढ़ मास आने पर उसने संकल्प लिया, मैं प्रतिदिन भगवान श्री हरि की पूजा करूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन अवश्य ही कराऊंगा। एक दिन उसके घर में केवल 2 रोटियां थी। तभी एक बूढ़ा साधु भोजन मांगने आया। हरिदास और उसकी पत्नी ने बिना संकोच करे दोनों रोटियां साधु को खिला दी और स्वयं भूखे ही रह गए। वह कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुमने अपने भोजन की चिंता किए बिना अतिथि की सेवा की। तुम्हारा यह दान मेरे लिए अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। उस दिन के बाद हरिदास के जीवन से गरीबी दूर हो गई और उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। आषाढ़ मास में गौ सेवा का क्या महत्व है? सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गौ माता में सभी देवताओं का निवास माना गया है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में गौ माता को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाता है और उनकी सेवा करता है, उसे भगवान श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, गौ सेवा, धार्मिक ग्रंथों का दान, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। भगवान ने कहा, दान ऐसा करो कि सामने वाले का दुख कम हो और तुम्हारे मन में अहंकार न आए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करना चाहिए। अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। गौ सेवा भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान धन नहीं, भक्त का प्रेम और भावना स्वीकार करते हैं। भक्तों, यह था आषाढ़ मास का 7वां अध्याय। अगले अध्याय में हम एक ऐसे भक्त की प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जिससे आषाढ़ मास का व्रत और भक्ति करके भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त की। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि, जय गौ माता, राधे राधे।